हमने आपको देर रात यह खबर बताई थी कि चिराग पासवान जो है वो बिहार में एनडीए से अलग 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने के लिए उन्होंने फैसला कर लिया है। चिराग पासवान के स्टैंड में कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी यानी चिराग पासवान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जी हाँ, इस वक्त की जो बड़ी खबर लेकर के हम आपके सामने मौजूद हैं, वो बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। और दिल्ली में आज सुबह से ही जो बीजेपी के नेता हैं उनके बैठकों का दौर चल रहा था। जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनके आवास पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ जो बिहार के संगठन के प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस और जो दूसरे नेता हैं बिहार के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, इन तमाम नेताओं की जो पहले बैठक हुई, उस बैठक के बाद जो बड़ा अपडेट सामने आया है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में चिराग पासवान को या लोक जनशक्ति पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और आज पहली बार जो बिहार के प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने बैठक के बाद ये कहा है कि हमने बिहार चुनाव को लेकर के आज मंथन किया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक नेताओं की टीम बनाई है जो नेता बात करेंगे सहयोगी दलों से। और इस बात का उन्होंने पूरा भरोसा जताया है कि चिराग पासवान यानी लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो भी विधानसभा का चुनाव जो है वो साथ लड़ेंगे। और जो बिल्कुल खास बात कही उसमें भूपेंद्र यादव ने वो बात ये कही है कि ABCD ये 4 कैटेगरी में सीटों को बांटा गया है और उसी के लिहाज से जो भी दल हैं, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, लोक जनशक्ति पार्टी हो, ये तमाम दल एक साथ चुनाव लड़ेंगे और इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो चिराग पासवान को फिलहाल बीजेपी छोड़ने के मूड में नहीं है। बीजेपी ये समझ रही है कि अगर एनडीए गठबंधन में कोई खटास आती है, अगर चिराग पासवान अलग चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो मुश्किल हो सकती है। और यही वजह है कि चुनाव के पहले जब चिराग पासवान ये कह रहे हैं, ये ऐलान कर चुके हैं कि 143 सीटों पे उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, हमने वो खबर आपको दिखाई थी लगातार और हमने ये बताया था कि एलजेपी के जो हमारे पक्के सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि हम 143 से कम सीटों पे नहीं लड़ेंगे अगर हम एनडीए में हमको मन मुताबिक सीटें नहीं मिलती हैं। तो एक तरफ लोक जनशक्ति पार्टी अपने पुराने स्टैंड पे कायम है, दूसरी तरफ बीजेपी ने अब चिराग को मनाने के लिए जो रणनीति है उसमें बदलाव किया है। और सबसे अहम बात, अगले 2 से 3 दिन आज जो ये खबर आने वाली थी कि सीट बंटवारे का ऐलान हो जाएगा या एनडीए में जो एडजस्टमेंट है उसकी घोषणा हो जाएगी, वो आज घोषणा नहीं होने वाली है। क्योंकि आज जो नेताओं को नेतृत्व को जिम्मा दिया है नेतृत्व ने, वो नेता अब बात करेंगे, डायलॉग करेंगे, निगोशिएट करेंगे और उसके बाद ही सीटों का ऐलान होगा। तो चिराग पासवान के कारण एक बार फिर से बिहार एनडीए में विधानसभा चुनाव को लेकर के सीट बंटवारे का ऐलान टल गया है। और अब भूपेंद्र यादव ने क्या कहा है, बैठक से निकलते हुए जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं। भूपेंद्र यादव ने बाहर निकल के सीधे शब्दों में कहा है कि जेडीयू और एलजेपी के साथ ही बीजेपी बिहार में चुनाव लड़ेगी और इसके लिए हम बातचीत की शुरुआत करने जा रहे हैं। नेताओं को जिम्मा दे दिया गया है। भूपेंद्र यादव का यह बयान सुनिए बैठक के बाद। पार्टी अध्यक्ष द्वारा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को गठबंधन के अपने सहयोगी दलों से बातचीत करने के लिए नामित किया है। हम आज और कल 2 दिनों में इस बातचीत की पूरी प्रक्रिया को पूरा करेंगे और बिहार में भारतीय जनता पार्टी, जदयू और लोजपा तीनों पार्टियां मिलकर के इस चुनाव को लड़ेंगे। उसके साथ ही जदयू के साथ जो उनके सहयोगी भी आए हैं, जितिन राम मांझी जी, उनकी पार्टी भी जदयू के साथ है और हम बिहार में पुनः एक बार एनडीए गठबंधन के साथ 3/4 बहुमत से चुनाव को विजय प्राप्त करेंगे। नीतीश जी उसके मुख्यमंत्री रहेंगे। निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जदयू से, लोजपा से बात करने के लिए पार्टी के नेताओं को नामित किया है। शीघ्र ही हम सब लोगों से बातचीत करेंगे और गठबंधन के सभी विषयों को और सभी सीटों को हम पूरी तरीके से सुलझाएंगे। आप तो बिहार में सक्रिय रहेंगे सर, प्रभारी? हाँ, मैं पार्टी के संगठन प्रभारी के नाते, और हमें इस बात की खुशी है कि माननीय देवेंद्र जी का जो अनुभव है उसका पूरा संचालन करने में हमको पूरा पार्टी को वहाँ पे लाभ हुआ है। पिछले 2 महीने से वो लगातार बिहार में सक्रिय हैं, पूरे क्षेत्र का उन्होंने दौरा किया है और पार्टी के चुनाव प्रभारी के नाते ये बिहार टीम के लिए भी एक खुशी का विषय है। 143 सीटों पे तैयारी कर रही है चिराग पासवान की पार्टी।
अभी हमारी गठबंधन की बातचीत चल रही है। गठबंधन में जिसको जितनी सीटें मिलेंगी वो उन्हीं सब सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। सर ABCD 4 कैटेगरी हमने बताया। लोजपा का कहना है, चिराग पासवान के उनके तरफ पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि तार्किक समझौता हो और ABCD में एक में भी तीनों पार्टी में बटे पार्टी के वरिष्ठ नेता बातचीत करेंगे। गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। बिहार में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार में नीतीश कुमार जी, इस नेतृत्व को लेकर के हम चुनाव में उतरे हैं। चुनाव बिहार के विकास के जिस रफ्तार को 15 वर्षों के एनडीए के शासनकाल में आगे बढ़ाया है, उससे अब ये आत्मनिर्भर बिहार की ओर बढ़ने का कदम है और हम चुनाव में बिहार की जनता का आशीर्वाद लेकर के आत्मनिर्भर और गौरवशाली बिहार को आगे बढ़ाने के लिए जनता का आशीर्वाद प्राप्त करें। औपचारिक ऐलान हो जाएगा सर? मुझे लगता है शीघ्र ही हो जाएगा, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया बीच में है और ये आने वाले 2-3 दिन हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण। देवेंद्र फडणवीस जी चुनाव प्रभारी होंगे बीजेपी। हाँ जी, और धन्यवाद।